बचपन से हम सब एक नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम इंडियंस को यूनाइट रखा है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के हर सिटीजन के पास राइट टू इक्वलिटी है। इसका मीनिंग है कि हम इंडियंस ड्रेसिंग स्टाइल, फूड, लुक्स और लैंग्वेज में कितना ही एक दूसरे से डिफरेंट क्यों न हो, बट हम सबके पास राइट इक्वल है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इंडिया में एक ऐसा स्टेट भी है जहां सिटीजन्स को कुछ स्पेशल राइट दिए गए थे, वहां के रूल्स और रेगुलेशन भी कुछ अलग थे, तो आपको सरप्राइज जरूर होगा। लेकिन ऐसा सच में था। इंडियन फ्लैग हम सब की शान है और इंडिया की किसी भी स्टेट में दो फ्लैग नहीं लहराए जाते। लेकिन इस स्टेट के पास अपना अलग फ्लैग था। वहाँ हर बिल्डिंग पर इंडियन फ्लैग के साथ वहाँ का फ्लैग भी लहराया जाता था। जब हम सब एक हैं और हमारे राइट्स भी एक हैं, तो वो इंडिया की कौन सी स्टेट थी जिसे स्पेशल राइट दिए गए और इस स्टेट को इतना स्पेशल ट्रीट क्यों किया गया? दोस्तों, इंडिया का वो स्टेट था जम्मू कश्मीर, जहाँ के सिटीजन्स को कोई स्पेशल राइट मिले हुए थे और ये स्पेशल राइट मिले थे आर्टिकल 370 की वजह से। आखिर क्या है आर्टिकल 370? क्यों कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया? आर्टिकल 370 को क्यों लागू किया गया और इसे खत्म करना क्यों जरूरी था? आइए जानते हैं हमारे साथ इस वीडियो में। करीब 4 साल पहले अगस्त 2019 में हमारी कंट्री में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पूरे देश भर से श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक ये जर्नी रोक दी गई। सभी टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर को खाली करने को कहा गया। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को हाई अलर्ट मोड में रहने को कहा गया और कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा आर्मी भेजी गई। उस टाइम सबके मन में एक ही ख्याल था कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। कश्मीर में जिसकी वजह से सब कुछ हाई अलर्ट मोड पर था, उसे ही हटाने के लिए यह सब हो रहा था। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का डिसीजन लिया जा रहा था। 5 अगस्त 2019 द मोस्ट टॉक अबाउट आर्टिकल 370 को हटाया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कश्मीर को सच में आज़ादी मिली। इसके बाद साल 1950 में मिले स्पेशल स्टेट के दर्जे को भी खत्म कर दिया गया। जब राज्यसभा में देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस डिसीजन का अनाउंसमेंट किया तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस फैसले से उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी होश उड़ गए और उन्होंने इस फैसले को लेकर यूनाइटेड नेशन से बात भी की। इस डिसीजन पर उन्होंने पूरी दुनिया से कश्मीर के लिए हेल्प मांगी। अब आर्टिकल 370 को समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पारित कर दिया। इसके तहत देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसे 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त देश भर में मौजूद 565 रियासतों को लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन दिया गया। इसके तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान से जुड़ सकती थी या फिर खुद को आज़ाद भी रख सकती थी। 12 अगस्त 1947 कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तय किया कि जम्मू कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा बल्कि आज़ाद रहेगा। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान से करीब 5,000 कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर आ गए और उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहा। उन कबायलियों को पाकिस्तानी सेना के जवान लीड कर रहे थे। उनकी मंशा कश्मीर पर कब्जा कर उसे पाकिस्तान में मिलाने की थी। इस सिचुएशन को देखकर राजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। उस वक्त सरदार पटेल के सहयोगी वीपी मेनन को श्रीनगर भेजा गया। 26 अक्टूबर राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय आर्मी श्रीनगर के हवाई पट्टे पर उतरी। इसके बाद कबायलियों के खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और उन्हें पीछे धकेल दिया। 1 साल 2 महीने और 5 दिन चली इस जंग के दौरान ही 1 जनवरी 1948 को भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध तो रुक गया, पर डिसीजन ये लिया गया कि पाकिस्तान का कब्जाया हुआ हिस्सा पाकिस्तान के पास और बाकी बचा हुआ हिस्सा भारत के पास रहेगा। अब आधे कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा था और इस स्टेट के साथ कई प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी। आधे लोग यहाँ फंसे हुए थे और आधे लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया में थे। इस स्टेट की कंडीशन दूसरी स्टेट की तुलना में अलग थी और ऐसे में यहाँ एक नए आर्टिकल की जरूरत थी। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसमें टेम्परेरी रूप से आर्टिकल 370 को भी शामिल किया गया और डिसीजन ये लिया गया कि जब कश्मीर की परेशानी खत्म हो जाएगी तो इस आर्टिकल को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, कश्मीर और आर्टिकल 370 के बारे में जब भी बात होती है तो दिल्ली एग्रीमेंट के बारे में बात करना भी जरूरी हो जाता है। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू के बीच हुआ था। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट के फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। इस एग्रीमेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई थी, यानी वे भी इंडिया के सिटीजन मान लिए गए थे। 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट के बाद ही 1954 का डिस्प्यूटेड लॉ सेक्शन 35A जोड़ा गया। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बनाया गया। 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया। इस ऑर्डर के जरिए जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस लागू किए जाने थे।
लेकिन उन्होंने स्टेट को अलग से कानूनी ऑर्डर दे दिया था। ऐसा ऑर्डर जो संविधान के मूल भारत के अगेंस्ट था। दरअसल किसी भी प्रेसिडेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेक्शन ऐड करने या नया लॉ बनाने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य को विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट देने के लिए एक ऑर्डर पास किया था। ये ऑर्डर ही आर्टिकल 35A था। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसे बनाने का राइट देश के प्रेसिडेंट के पास नहीं था। उनके पास ये राइट था कि जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस को लागू करवाएं। 14 मई 1954 को उस समय प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऑर्डर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A जोड़ा गया। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को स्टेट के रूप में स्पेशल राइट देता था। इसके तहत दिए गए राइट लोकल रेजिडेंट से जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये था कि राज्य को ये राइट है कि वे अपने आज़ादी के वक्त दूसरी जगह से आए रिफ्यूजीज और इंडियन सिटीजन्स को जम्मू कश्मीर में किसी तरह की सहूलियत दें या नहीं। माना जाता है कि पीएम नेहरू ने ना तो ये आर्टिकल कैबिनेट में पास कराया और ना ही इसका संविधान में कोई जिक्र है, लेकिन फिर भी बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। दोस्तों, आर्टिकल 370 के प्रोविजंस के अनुसार पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, देश मामले और संचार के सब्जेक्ट में लॉ बनाने का राइट था। लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट से जुड़े लॉ अप्लाई करवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसी स्पेशल स्टेटस के कारण जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 356 अप्लीकेबल नहीं होता था। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस करने का राइट भी नहीं था। 1976 का अर्बन लैंड लॉ राज्य पर अप्लाई नहीं होता था। भारत की दूसरी स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते थे। आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रोविजन है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के नागरिक भारत और कश्मीर दोनों की नागरिकता रखते थे। जम्मू कश्मीर का फ्लैग भी अलग था। सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य स्टेट के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। इसके अपोजिट वो अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो उसे भी कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स का इंडिया के फ्लैग और इंडिया के नेशनल सिंबल की रिस्पेक्ट करना कंपलसरी नहीं था। 14 मई 1954 या इससे पहले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में रहने वालों और वहां प्रॉपर्टी हासिल करने वालों को ही जम्मू कश्मीर का परमानेंट सिटीजन बताया गया था। इन परमानेंट सिटीजन्स को स्पेशल राइट भी दिए गए थे। सिर्फ परमानेंट सिटीजन्स को ही वहां जमीन खरीदने, वहां गवर्नमेंट जॉब पाने, गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेने का अधिकार था, जबकि बाहरी लोगों को इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने तक का भी राइट नहीं था। ऐसा माना जाता है कि आर्टिकल 370 की आड़ में पार्टीशन के समय पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज को कश्मीर की सिटीजनशिप दे दी गई थी, लेकिन हिंदू और सिखों को सिटीजनशिप नहीं दी गई। ऐसा भी माना जाता है कि आर्टिकल 35A की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिमों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। 1989 तक जम्मू कश्मीर में कंडीशन कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन स्टेट तेजी से डेवलप होने लगा और स्टेट में टूरिज्म भी बढ़ने लगा। तब 1990 में कश्मीर की शांति खत्म होने लगी। दिलों को सुकून देने वाली वादियों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आने लगी। कश्मीर में आतंक का साया मंडराने लगा था। ऐसा माना जाता है कि वहां कट्टरपंथियों और पॉलिटिशियंस ने डर और अशांति बनाए रखी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाया जाए। कश्मीर की वादियों से फिर से अमन और शांति की दास्तां सुनाए, इसके लिए आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था।